देखिए बच्चों, हम लोग एस चांद बुक का हॉट्स क्वेश्चन कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा बच्चों। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज ड्रोन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन न्यू सिचुएशन। पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़ ले, इससे आपको आसानी हो जाएगी। चलिए मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ। एक वायर है, ठीक है, जिसका जो रेजिस्टेंस दे रखा है, ये देखो, ये एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस बाबू 20 ओम दे रखा है। और कह रहा है कि इसका अगर लेंथ जो है, अगर इसका लेंथ जो है इंक्रीज हो जाए, इसका लेंथ इंक्रीज हो जाए, यानी पहला वाला जो L होगा, कुछ मान के चलिए ये रेजिस्टेंस है और ये R बराबर जब 20 ओम था तो इसका जो लेंथ था, इसका जो लेंथ था वो समथिंग कुछ होगा, ठीक है। अब क्या करा है कि इसका जो लेंथ है वो बढ़ा दिया गया, ठीक है, इसका लेंथ बढ़ा दिया गया। अब लेंथ इसका जो है L डैश हो गया, लेंथ इसका बढ़ा दिया गया, दुगुना कर दिया, यानी इसका जो इतना भी लेंथ था उससे ओरिजिनल लेंथ से दुगुना कर दिया, ट्वाइस कर दिया गया है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर किसी भी कंडक्टर का लेंथ, किसी भी वायर का लेंथ बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस भी वेरी करता है उसके बाद, ठीक है। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं किसी भी वायर का या किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है उसके लेंथ पे, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो ये बात तो हम लोग को पता ही है। तो जाहिर सी बात है, अगर लेंथ बढ़ेगी घटेगी तो रेजिस्टेंस वेरी करेगा ही करेगा। तो आइए देखते हैं। तो अब लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी लेंथ, जाहिर सी बात है। अब जैसे ही लेंथ दुगुना हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाबू कितना हो जाएगा, लेंथ दुगुना हो गई तो एरिया तो घटेगा ही घटेगा, A/2 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, किसी भी वायर का लेंथ बढ़ेगा तो उतना ज़्यादा वो पतला होते जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, वो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसका मोटाई है वो घटेगा। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, R = ρL/एरिया, ठीक है। अब इतना इक्वल टू दे रखा है 20 ओम, देख लीजिए, इतना इक्वल टू 20 ओम हम लोगों को दे रखा है। अब हमको R डैश बताना है कि भाई लेंथ बढ़ जाएगी तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, R डैश = ρL/A डैश। इसको हम L डैश मान लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये एरिया को डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो या डायरेक्ट इसको A डैश भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो R डैश = हो जाएगा ρ × L डैश की वैल्यू 2L और A डैश की वैल्यू A/2। अब ये 2 हुचक के ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, R डैश = ρ × 2 × 2L/एरिया, ठीक है। इधर मैं नीचे कर दे रहा हूँ, इधर देखते रहिएगा बच्चों। अगर समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा। R डैश की वैल्यू ρ × 2 4L 4L/एरिया। R डैश बराबर क्या हो जाएगा, ρL/एरिया को अलग सेपरेट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ρ × L, या डायरेक्ट आप क्या कर लो, 4 को इधर कर लो और उधर उसको छोड़ दो, ρL/एरिया को, ठीक है। R डैश की वैल्यू देखो, ρL/एरिया की वैल्यू डायरेक्ट 20 ओम दे रखी है, ठीक है। अब 20 ओम दे रखी है। अब एक और बात हम लोग जानते हैं ना, R = या डायरेक्ट आप लिख लो, ρL/एरिया किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो ρL/एरिया के बदला में, यानी ये पूरे के बदला में हम R नहीं लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं 4 × R, इसके बदला R लिख देंगे। यानी जब इसके इक्वल ये हो सकता है तो इसके इक्वल ये का है नहीं, R लिख दिया। R डैश = 4 × अभी देखिए R की वैल्यू हमको यहाँ दे रखी है 20 ओम, यहाँ भी देखिए 20 ओम दे रखी है, तो डायरेक्ट 20 ओम लगा देंगे, यानी R डैश जो है 80 ओम आ जाएगा। यानी ये वायर को अगर डबल कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस 80 ओम तक बढ़ जाएगा। तो ये बच्चों, ये सोल्यूशन आपको समझ में आया है। इसी तरह से एकदम हॉट्स क्वेश्चन होगा उसी को हम उठाएंगे, सब नहीं उठाने वाले, तो इसको जल्दी से छाप लीजिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।